क्या वाकई आप लोगों को ये कोई खबर है आप लोगों की, या सिर्फ अंदाज़ा है कि हुकूमत के जाने में 2 महीने रह गए हैं? ये किस बुनियाद पर इतनी स्ट्रांग बात खान साहब कर रहे हैं? मेरे ख्याल में डेस्परेशन दूसरी साइड पे ज्यादा पाई जा रही है। अगर आप नून लीग की या हुकूमती नुमाइंदों की गुफ्तगू सुने तो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब माफी मांग ले, खान साहब माफी मांग ले। आई थिंक ये जो हमारा मिडल मैन है जो कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में बेनिफिशियरी सिस्टम का, वो चाहता है कि चीजें किसी तरफ भी आगे ना बढ़ सके, तो वो बार बार माफी की बातें करते हैं, 9 मई की बात करते हैं, अजीब अजीब ऐसी बातें, दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्द और ऐसे ऐसे फ्रेजेस लेके आते हैं। आप देखें आजम तारड़ साहब से लेके मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जान की कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि शायद वो बहुत बड़ा इशू है जिस वजह से ना ये जो गैप है 2 पार्टीज में ना आ सके। तो खान साहब से बात किया जी आप माफी, तो माफी किस चीज की मांगे? आई मीन वेरी फ्रैंकली फॉरवर्ड, मतलब हम बार बार कह रहे हैं आप 9 मई को इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर आप हमारी गलती इसमें पाई जाती है तो हम माफी मांग लेंगे, और अगर नहीं तो आप समझते हैं हमारी माफी से अवाम की तकलीफों का अजाला हो सकता है, हम फिर भी माफी मांगने तैयार हैं। अगर हमारी माफी से अवाम की बिजली के बिलों में कमी हो सकती है, हम माफी मांगेंगे। अगर हमारी माफी से जिम्मेदार को 4000 रुपए गंदम का रेट मिलता है, हम माफी मांगेंगे। अगर पाकिस्तान के नौजवान को नौकरियां मिलती है और मईशत तरक्की करती है, हम माफी मांगेंगे। लेकिन क्या आप भी माफी मांगने को तैयार हैं फॉर योर गुड डूइंग जो पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान में हुआ है? क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे? जिस तरीके से 8 फरवरी की इस अवाम के मैंडेट को चोरी करके इन गासपों को हमारे ऊपर, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब कहें कि इमरान खान अब अगर माफी मांग भी लें तो इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी। मतलब यह है कि अब बात सिर्फ माफी तक महदूद नहीं है, बात बड़ी आगे तक चली गई है, क्योंकि वो हुकूमत को ही लग रहा है कि माफी मांगने के बावजूद भी रिहाई नहीं मिलनी खान साहब को। आई थिंक ये गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी ये माफी मांगेंगे तो बात आगे चलेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि माफी मांगेंगे भी तो रिहाई नहीं मिलेगी। ये सनाउल्लाह साहब कहते हैं और दूसरी साइड से मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि माफी मांग। इशू माफी का है नहीं, इशू अवाम के मसाइल का है। इशू इस वक्त वो जो बयानिया नैरेटिव हमारे खिलाफ बनाया गया था उसके फेलियर का है। यकीन जानिए इन्होंने जो बयानिया जितना और बिल्ड करते हैं, अवाम उससे ज्यादा खान साहब की मोहब्बत में चले जाते हैं। आज जितनी पॉपुलैरिटी खान साहब की और उनकी बयानी के साथ पाकिस्तान में, शायद तारीख में किसी ने इसकी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। सो ये सिर्फ एक वो आई वॉश नहीं होता कि इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। हकीकत तो ये पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, जो जंगल का कानून है। मतलब यकीन, मतलब हमारे वर्कर्स, हमारी लीडरशिप, हमारे खान साहब, बुशरा, अब खान साहब बुशरा पर क्या केस है? इद्दत खत्म हो चुका है। अल-कादर का केस चल रहा है, केस अभी साबित हुआ, वो अभी तक जेल है, पिछले 8 महीने से जेल। सो पाकिस्तान में कोई चीज ऐसी नहीं है, सिर्फ इनका इशू ये है किसी तरह खान साहब सरेंडर कर जाएं। अब इनकी दिली ख्वाहिश होती है, आई एम श्योर कि जहां जहां जो बैठता होगा वो मशवरे बड़े को देता होगा, बस सर थोड़ा सा और प्रेशर दे दे, खान साहब बस नजदीक लगे हुए हैं, अभी माफी मांग लें। बात ये है कि इशू सिर्फ अब 9 मई है, बाकी केसेस में तो खान साहब को रिलीफ मिल गया है। 2 दिन पहले सहाफियों ने भी खान साहब से ये सवाल किया कि आप लोग ये बात करते थे, कहते थे कि अब रेड लाइन क्रॉस की है। इमरान खान, आप लोग कहते थे कि हमारी रेड लाइन है, इन्होंने ये रेड लाइन क्रॉस की है। अब आप सीसीटीवी फुटेज का फिर क्यों मुतालबा कर रहे हैं? जब 9 मई को रेड लाइन आप लोगों ने क्रॉस कर ली है, फिर क्यों कह रहे हैं हमारे लोग नहीं थे? फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है, ये भी सहाफियों ने खान साहब से बात की कि जब जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, उन्होंने तो GHQ के सामने जाकर एहतजाज नहीं किया था। उन्होंने तो ऐसी कोई कॉल नहीं दी थी कि एहतजाज करेंगे और GHQ के सामने करेंगे। तो माजी में तो इन पार्टियों के साथ वो सब कुछ हुआ, उन्हें भी इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो आप लोगों की पार्टी ने किया। अच्छा, एक तो अगर तारीख में कोई चीज़ गलत हुई है तो वो जरूरी नहीं है कि वो दोबारा दोहराई जाए। देखिए, कौमें अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? सो पाकिस्तान में जो आप समझती हैं, अगर हम आपस में एक फ्रैंक डिस्कशन कर लेते हैं कि 70, 75, 80 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हो, क्या वो ठीक हुआ है? मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कहती है जी पाकिस्तान खप पे बड़ी बेहतरीन बात है, जमहूरियत चलनी चाहिए। बट 5 साल उनकी हुकूमत रही, आज तक हमें न साना कारसाज के वो बंदे मिल सके, ना बेनज़ीर भुट्टो की शहादत मिल सकी, मुर्जा भुट्टो की शहादत के बंदे आज तक नहीं मिल सके। मुझसे किसी नून लीग के साथी ने कहा जी फरियाल तालपुर को ईद की रात को उठा लिया गया, या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लाहौर कराची। मैंने कहा जी अगर, और राना सनाउल्लाह के ऊपर केस पर, मैंने कहा जी अगर वो गलत था और जिसने गलत किया, क्या आपने आज तक उनसे सवाल पूछा कि गलत है? हम कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है,
हम तो आप ये कह रहे हैं जो कुछ उनके हुआ उनको भी जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? क्या आपने मरियम नवाज शरीफ की उसके बाद जो स्टेटमेंट है, जो उस वक्त जनरल बाजवा के हवाले से गुजरांवाला जलसे में, क्या वो किसी को रिकॉर्ड पे याद नहीं है? DGISPR को पाकिस्तान PTI का स्पोक्स पर्सन करार देना, या ये किसी को भी याद नहीं है? या पाकिस्तान में वो चंद जर्नैलों की बात जो नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग में की थी कि जी गलत ये करें और ठीक कर रहे हैं हम के लिए, वो किसी को याद? सो पाकिस्तान में अगर किसी ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सबसे पहले बयानिया बिल्ड किया था, हमारे पे तो इल्जाम और है ना, जो बिल्ड किया था वो नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था, और मरियम ने उसको आके पीक चढ़ाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना बड़ी नॉर्मल सी बात है, एहतजाज होना चाहिए? मेरी बात सुने, जो एहतजाज है ये तो पूरी दुनिया में हर किसी का हक है, ठीक है? उस पे कोई ये नहीं है कि यहां नहीं हो सकता और वहां नहीं हो सकता। हाँ, उसके एक पैरामीटर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे चले 9 मई तो हो गया, अब 9 मई को 1.5 साल हो चुका है, हमें इस वक्त पंजाब हुकूमत के खिलाफ महंगाई के पे एहतजाज नहीं किया जा रहा, तो क्या ये हुकूमत ठीक कर रही है? हम महंगाई पे एहतजाज नहीं कर सकते, हम सड़कों पे जाते दफा 144 निकाल, हम जल से नहीं कर सकते, तो क्या ये भी ठीक है? सो इश्यूज ये है कि देयर रॉन्ग्स ऑन द बोथ साइड्स, लेकिन क्योंकि हुकूमत वक्त हर चीज को 9 मई से जोड़ती है और उसकी पादाश में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है, इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं क्योंकि 9 मई। और आप ये देखें, जब कभी कोई भूलने लगता है 9 मई को, ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके याद कराते हैं। 9 मई को कोई नहीं भूला 9 मई को। आप लोग भी अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं, पाक फौज भी अपने मौकिफ पर डटी हुई है, ना वो भूले हैं ना आप लोग भूले हैं, कोई नहीं भूला। 9 मई ही तो एक वो इशू है जिस पर सारे मामलात आकर रुके हुए हैं। आप लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं, पाक फौज भी डटी हुई है 9 मई के अपने मौकिफ को लेकर के, इस पर कोई माफी नहीं है। आप लोग माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो भूला तो कोई नहीं है। एक अर्ज के ऊपर से शाजी बीबी देखें, जहां तक तो फौज का इशू है तो ऑब्वियसली वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। कितनी हद तक पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात में इजाफे को इस हुकूमत की शक्ल में वो सपोर्ट करना चाह रहा है, दैट्स देयर कॉल शॉट, वो मैं नहीं डिफाइन कर सकता। हम तो अपनी बात कर सकते हैं, तो हम जेल में चले गए, खान साहब जेल में, बुशरा आपा जेल में, सारी लीडरशिप हमारी जेल में, हमारे वर्कर्स जेल में, हमें जल से जुलूस नहीं कर रहे थे, हमारी पूरी नहीं कि इस वक्त जो हाजी इम्तियाज के साथ हुआ है, ढोंग पहले उसको उठा के ले गए, फिर एंटी करप्शन से जब उसको पता लगा जनाब उसको वो अपना बेल मिल जाएगी, तो फिर उसकी गाड़ी में फायर करके फिर जी लोग रिहा करा के ले गए, और परसों मुल्तान की एयरपोर्ट पे बाहर फेंक दिया कि जी फरार हो रहा था। सब समझते हैं कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। सो ये डिफाइन तो रियासत तय करना है। ये बात है कि मिलिट्री ट्रायल से आप लोग डर रहे हैं, इमरान खान डर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है कि मिलिट्री ट्रायल अगर इमरान खान के दौर में हो सकते हैं तो आज के दौर में क्यों नहीं हो सकते हैं? ऐसे एक बात समझते हैं, आप इस पोजीशन में हम कर क्या सकते हैं? मतलब हम तो जेल में जा सकते हैं, जेल में पड़े, हमारी सारी लीडरशिप जेल। आप इससे हमसे क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं? इशू ये कि जो कुछ करना है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि खान साहब ने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर या फौज अपना एक नुमाइंदा करे, मैं उनके साथ बात, ये इसको कहते हैं स्टेप बैक करना, एक स्टेप पीछे लिया उन्होंने। क्या हमें आज तक इस तरह की ऑफर किसी हुकूमती नुमाइंदे ने? आप हुकूमत से बात करने को तैयार कहाँ हैं? आप लोग तो पहले शराइत रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, जब बात करने के लिए आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग कहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं बात। आप लोग तो नुमाइंदे भी मुकर्रर करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए, वो अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों से बात नहीं करना चाहती है। तो बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है आप लोगों की अपनी पॉलिसी में कि जब हुकूमत के साथ आप लोग बात करना चाहते हैं तो एजेंडा पहले देते हैं, शराइत पहले रखते हैं आप लोग, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए आप सिर्फ अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। बातचीत क्या होगी वो उनके साथ बैठकर आप लोग तय करेंगे, लेकिन हुकूमत के साथ आप लोगों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है।